जय हिंद बच्चों। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि गर्मी के मौसम में जो हम नारियल पानी, कोका कोला, पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम इस ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का यूज़ करके पीते हैं, आखिर ये ड्रिंकिंग स्ट्रॉ यानी पीने का स्ट्रॉ काम कैसे करती है? हाउ डज ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वर्क्स? फिर हम जानेंगे कि ये जो सिरिंज है ये काम कैसे करते हैं, ड्रॉपर काम कैसे करते हैं। फिर हम समझेंगे कि रबर सकर आखिर किसी फ्लैट सरफेस या स्मूथ सरफेस पर आसानी से स्टिक यानी चिपक क्यों जाते हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एवरीडे लाइफ। एप्लीकेशंस of atmospheric pressure in everyday life। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? यूज यानी इस्तेमाल, है ना? किस चीज का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इन एवरीडे लाइफ यानी हमारे दैनिक जीवन, हमारे रोजमर्रा की जीवन में, जिंदगी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी एप्लीकेशन, यूज क्या कहाँ कहाँ है, आखिर कहाँ कहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए लिखिएगा इसमें बच्चों, एरो देके कि देयर आर सम डिवाइसेस which work on existence of atmospheric pressure हमने बोला कि हमारी डेली लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो किस पे काम करते हैं? विच वर्क ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो केवल और केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही काम करते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ा है कि एयर के द्वारा जो प्रेशर हम सब पर लगाया जाता है, इस पूरी अर्थ के सरफेस पर, हम भी हैं इस पर, हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उन सब पर लग रहा है, लेकिन हम पर क्या है, इसका प्रभाव कम है। हमने पढ़ा है रिलेशन में हमारी ब्लड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली ग्रेटर और हायर होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हमें महसूस नहीं होती है, ठीक। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो किस पर काम करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जिस्टेंस पर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है। तो पहला है बच्चों डी से ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। स्ट्रॉ ड्रिंकिंग यानी पीने का स्ट्रॉ, ठीक है। दूसरा है डी से ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, दूसरा है सिरिंज, SYRING, सिरिंज, क्लियर है? एस से सिरिंज। फिर है तीसरा ड्रॉपर, DROPPER, ड्रॉपर, ठीक है। फिर चौथा है रबर सकर, रबर सकर, SUCKER, रबर सकर, ठीक है। तो हमारे सामने कुछ डिवाइस के नाम है। पहला है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, दूसरा सिरिंज, तीसरा ड्रॉपर, चौथा रबर सकर, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे ड्रिंकिंग स्ट्रॉ कैसे आखिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम करती है। चलिए
ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इसमें आखिर ये होता क्या है? देखिएगा, इट इज ए वेरी थिन पाइप used for drinking coconut water, soft drinks like कोका कोला, कोमा पेप्सी। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट नहीं, एरो दे करके, फुल स्टॉप। अब देखिए, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ क्या है? इट इज ए वेरी थीन पाइप, बहुत ही पतली सी पाइप होती है, यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर, नारियल पानी पीने के लिए यूज करते हैं हम, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के लिए जैसे कि कोका कोला, पेप्सी या माजा। ठीक, तो गर्मी के मौसम में हम जिस थीन पाइप, पतली सी पाइप का यूज कर रहे हैं इन सब ड्रिंक्स को पीने के लिए, वो क्या है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम करते हैं। अब देखिए, हम जैसे इंसान क्या करते हैं, ये जो है क्या है बच्चों? ये है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। सपोज ये एक कंटेनर या कोई भी क्या है, एक बोतल है ना, जैसे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोका कोला या पेप्सी, या फिर कोई नारियल पानी है जिसमें कि पाइप लगी होती है ऊपर से, तो नीचे में क्या रहता है बच्चों? लिक्विड, है ना। तो वाटर सपोज मान लेते हैं लिक्विड है, तो आखिर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ काम कैसे कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर? देखिए, सबसे पहला बात ये है कि इस सरफेस पर, मतलब ये जो है, यह क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक्स का सरफेस, सरफेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, है ना।
तो सॉफ्ट ड्रिंक की सरफेस है, सपोज ये जो है लिक्विड है बच्चों, ठीक है। अब ये जो पाइप है, सबसे पहले ये पतली सी पाइप जिसको स्ट्रिंग ड्रिंकिंग स्ट्रॉ बोले, ये क्या होगा पहले से खाली नहीं। अब कोई भी चीज़ खाली नहीं रहती, उसके अंदर एयर फिल होता है, तो ये पहले से इसके अंदर में एयर प्रेजेंट होंगे। तो एयर क्या करेंगे, ये पाइप प्लास्टिक की है, अब कोई भी ये एक प्लास्टिक की है, कोई भी चीज़ है, अगर एयर है तो क्या है, एयर एक गैस है, तो गैस क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे किसी चीज़ पे, तो इसकी वाल साइड पर क्या करेगा, एयर प्रेशर लगाएगा। लेकिन यदि हम इस एयर को निकाल दें तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर लगेगा क्या, नहीं बचेगा। तो जैसे ही हम इसको सक करते हैं, है ना, जैसे हम इसको चूसते हैं, है ना, ऐसे हम करके चूस रहे हैं, पी रहे हैं, चूस रहे हैं, तो उसके दौरान क्या होता है, इसके अंदर पाइप के अंदर में जितनी भी एयर है वो सब क्या हो गई, निकल जाएगी, है ना। हम सक कर रहे हैं तो पाइप की सारी एयर हमारे माउथ से निकल गई, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, हमने ऊपर की तरफ इसको SUCK सक मतलब चूसा, है ना, हमने खींचा, ऊपर खींचा, ये लिक्विड है, यानी कोई भी चीज़ जो हम पीने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो जैसे ऊपर खींच रहे हैं तो अंदर वाले जो एयर है वो भी बाहर जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, इस पाइप में एयर प्रेशर डबल ऐसे बच्चों इज रिड्यूस, ठीक। तो एयर प्रेशर जो हो गया इस पाइप के अंदर कम हो गए, है ना। अब जैसे कम हुए तो इसके सरफेस, सरफेस मतलब ऊपर वाला, ये जो देख रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक की ऊपर वाली जो सरफेस है, यहाँ पर क्या काम कर रहा होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे होंगे, इधर भी, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ खाली है ऊपर से हम सब पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पर लग रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है। अब कोई भी लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड है, अब ऊपर में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो, मतलब हमने पढ़ा था कि ऊपर में सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पे अभी जीरो है। लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, डिप्थ इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज होंगे बॉटम में, तो गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी गहराई वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है इस वाले एरिया में, तो अब पाइप के अंदर में प्रेशर कम है, रिड्यूस मतलब कम है, और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो लिक्विड कहाँ जाएगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो की तरफ, ठीक है। तो सारा जो लिक्विड होगा आसपास में वो क्या होगा बच्चों, इस बाहर से इस पाइप के अंदर में जाने स्टार्ट कर देगी जाना, ठीक है। तो सारा जो लिक्विड है, लिक्विड में सॉफ्ट ड्रिंक हो सकते हैं, है ना, कोका कोला या पेप्सी जो भी आप पी रहे हैं, तो वो सारा इस कंटेनर से बाहर से किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो लग रही है यहाँ, वो क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड को पुशअप कर रहे हैं, ऊपर की ओर धकेल रहे हैं, है ना, इस पाइप के होते हुए हमारे माउथ तक आ जाता है और हम आसानी से इसे किसी भी लिक्विड को पी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे इस काम कर रहा है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन सरफेस, देखिए ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि डिप्थ है और सारा लिक्विड अंदर चले आएंगे, ठीक है, और हमारे माउथ तक पहुंच जाएंगे। सरफेस ऑफ किसका सरफेस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की, ये क्या करते हैं, पुश अप लिक्विड, पुश लिक्विड अप onto up into drinking straw, full stop।
और बड़े ही हम चाव से और मज़े से हम सॉफ्ट ड्रिंक या नारियल पानी आसानी से पी लेते हैं। देख, तो नारियल के पानी में थोड़े से छेद हुआ, होल किया गया और इससे पाइप नीचे डाला गया, पाइप यही ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे तो पानी पूरा भरा हुआ है, नारियल का पानी, तो क्या होगा बच्चों, हाई प्रेशर से लो की तरफ कोई भी चीज़ है, पानी है, तो क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है तो सारा जो लिक्विड है वो कहाँ जाएगा, पानी इसी पाइप के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं ना। तो जैसे ही हम किसी चीज़ को चूसते हैं तो एयर हट गया वहाँ से, प्रेशर, एयर प्रेशर कम हो गए, तो सारा जो है लिक्विड पानी ऊपर की तरफ आ गया। तो ओवरऑल क्लियर है कि ड्रिंकिंग स्ट्रॉ किस पर काम कर रहे हैं, वर्क ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे कर रहे हैं, क्लियर है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड को धकेल रहे हैं, है ना, पुश कर रहे हैं, पुश लिक्विड अप, अप मतलब ऊपर की तरफ, इनटू ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। अब दूसरा कौन सा डिवाइस है, सिरिंज। क्लियर है, चलिए। दूसरा है बच्चों SYRINGE, सिरिंज। लिखिएगा, इट इज शॉर्ट ग्लास ट्यूब with nozzle and piston for sucking in and ejecting, ejecting liquid। सिरिंज क्या है बच्चों, देखिए, इसे बोलते हैं हम लोग सिरिंज। किसी भी सिरिंज में क्या होता है, एक नोजल होता है और एक पिस्टन होता है। ऊपर की तरफ जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने, यानी कि हमारे सामने, हमारे हैंड की तरफ होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऊपर वाला पिस्टन। इसको क्या बोलेंगे, PISTON, पिस्टन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया, ठीक, पिस्टन, इसमें रहता है पिस्टन। अब इसके नीचे वाले जो एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग NOZZLE, नोजल। ठीक है, अब ये पिस्टन क्या करेंगे, हम इस सिरिंज का यूज़ करके हम किसी भी लिक्विड को इस सिरिंज के अंदर डालना है। ठीक है, तो हमें इस सिरिंज के अंदर में लिक्विड भरना है, जैसे हम पानी ले लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, देखिए ध्यान से, ये बच्चों नीचे वाला अपन नोजल बोलेंगे, इसको पिस्टन। अब ये है क्या, ये है SYRING, सिरिंज। इस कंटेनर में सपोज हमने क्या भरा, कंटेनर में कोई भी कंटेनर, ऑब्जेक्ट, बर्तन, इसमें हमने पानी ले लिया। ठीक है, कहाँ तक लेंगे, इसके नोजल तक, या कहीं भी, किसी भी पानी
किसी भी कंटेनर के अंदर पानी भर लिया और हमने उसमें अंदर में सिरिंज को डाल दिया। ठीक है, अब देखिए, अब ये सिरिंज कैसे काम कर रहे हैं इस पर। तो ये एक शॉर्ट ग्लास ट्यूब है। ये क्या है, एक शॉर्ट ग्लास ट्यूब है विथ नोजल एंड पिस्टल फॉर सकिंग। सकिंग मतलब चूसना, सकिंग मतलब खींचना। ठीक है, इन सकिंग इन मतलब अंदर की ओर खींचेगा, इस लिक्विड को अंदर की ओर खींचेगा, एंड इजेक्टिंग लिक्विड, और फिर वो बाहर निकालेगा। ठीक, तो सिंपल समझिए, किसी भी लिक्विड के सरफेस पर, यह है सरफेस, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन सरफेस। ठीक है, ये रहा सरफेस ये। अब जैसे ही हम पिस्टन को ऊपर की ओर खींचते हैं, पुल करते हैं, पुल अप, है ना। जैसे होता है ना पिस्टन, जैसे कि कोई मेडिसिन है बच्चों, है दवाई देते हैं, तो वो सुई जो होता है, सुई वही तो सिरिंज है। सिरिंज सुई को क्या करते हैं, एक बार पीछे की ओर ऐसे खींच करके ऐसे प्रेस करते हैं आगे की ओर। तो ये पिस्टन को जैसे ऊपर की ओर हमने खींचा, तो नीचे से जो लिक्विड था वो अब खींचने के बाद क्या होगा बच्चों, इसके अंदर में जो एयर होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसको पुल अप किया तो क्या हुआ, एयर प्रेशर रिड्यूस। जैसे हमने ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में देखा था, हम सक कर रहे हैं तो एयर प्रेशर निकल रहा है। तो जैसे पिस्टन को ऊपर खींचे तो एयर प्रेशर अंदर में रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया। अब एयर प्रेशर जब कम हो गए तो अंदर में कुछ नहीं बचा, तो क्या होगा, जो लिक्विड है, लिक्विड जो है यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागने लगेगी। ठीक है, इसके अंदर में जो भी पानी है, लिक्विड है, वो क्या करेंगे, हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगे। प्रेशर ज़्यादा है तो सारा क्या हो गया, अंदर की तरफ आ गया लो प्रेशर में। ठीक है, तो इस सिरिंज के अंदर में लिक्विड भर गए। चल, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्टिंग ऑन सरफेस, इस सरफेस पर लग रहा है, जैसे पिस्टन को ऊपर खींचे एयर प्रेशर कम, तो लिक्विड को ये ढकेलेंगे लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, मतलब सिरिंज के ऊपर। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे लिक्विड, लिक्विड फिल्ड, फिल्ड। ठीक है, ड्यू, तो यहाँ पे जो है बच्चों लिक्विड क्या हो गए, फिल्ड हो गए, मतलब भर गए। क्यों भरे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हम दवाइयों में भी यूज़ करते हैं इस तरीके से। जैसे होली एक फेस्टिवल है जिसमें हम पिचकारी का यूज़ करते हैं, तो पिचकारी को हम क्या करते हैं, वो जो ऊपर की ओर खींचते हैं ना, तो जब हम खींचते हैं तो अंदर में जो एयर है उसको हम खाली कर देते हैं ना, तो जैसे खींचेंगे तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया, कम हो गया, और हम क्या कर रहे थे, रंग ले रहे थे ना, उसमें भर रहे थे, तो जैसे खींच करके हम खींचेंगे तो क्या होगा, उस जो भी कंटेनर या बाल्टी किसी चीज़ में आपने रंग को घोल के रखा, तो रंग जो है, रंग की सरफेस ऊपर में क्या लग रहे होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे आप खींचेंगे पिचकारी ऊपर तो क्या होगा, सारा रंग उस पिचकारी के अंदर भर जाएगा। क्लियर है, वो भी किस पे काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब आता है हमारा ड्रॉपर। DROPPER, ड्रॉपर क्या है ये, इट इज ए ग्लास ट्यूब और रबर ट्यूब
कांच की भी होती है और रबर की भी होती है, ठीक है। ट्यूब है, ग्लास ट्यूब और रबर ट्यूब विथ रबर bulb at one end and nozzle at other end। क्या बोला है? इट इज ए ग्लास ट्यूब और रबर ट्यूब विथ रबर बल्ब। ये क्या होते हैं? ये जो है ना, जिसको हम पकड़ के क्या करते हैं, पकड़ के प्रेस करते हैं ना, ऊपर वाला जोड़ होता है, इसको बोलते हैं रबर बल्ब, ठीक है। अब ये वाला जो भाग होता है, ये ग्लास की, इसको प्लास्टिक की, रबर या फिर ग्लास की, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, नोजल वाला भाग। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे नोजल, इसको बोलेंगे NOZZLE, नोजल। ये पाइप की तरह है, लेकिन लास्ट वाला एंड क्या कहलाता है? नोजल। किसी भी चीज़ की लास्ट वाले एंड को बोलेंगे नोजल। तो हम ड्रॉपर का यूज़ कहाँ करते हैं? तो किसी भी लिक्विड या मेडिसिन को मेजर करने के लिए, है ना। तो एक कंटेनर लिया हमने, ठीक है, इसके अंदर, इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया। पानी भर दिया या कोई भी लिक्विड, है ना, या सपोज इंक है इसके अंदर, पेन में डालते हैं इंक, तो इंक से हम इस ड्रॉपर में ले रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लेंगे? फर्स्ट हम रबर बल्ब को प्रेस करेंगे। प्रेस करेंगे जब, तो अंदर वह जितने भी एयर होगा वो कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो होंगे एयर रिड्यूस, ठीक है, एयर प्रेशर रिड्यूस, एयर प्रेशर रिड्यूस। अब एयर प्रेशर जब हमने प्रेस किया इसको, तो ये कम हो गया। इस लिक्विड के ऊपर में क्या लग रहा है, इसके सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर ऊपर जब हम प्रेस करेंगे तो एयर प्रेशर खत्म, तो यहाँ पे जो जो भी होगा लिक्विड, वो क्या होगा, इस नोजल के थ्रू इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो ड्रॉपर क्या हो गया, फिल हो गया इंक, लिक्विड, किसी भी चीज़ से लिक्विड। सपोज यहाँ हमने इंक ले लिया, ठीक है। तो प्रेस करने के बाद क्या करते हैं बच्चों, इसको रिलीज करते हैं। तो रिलीज करने के बाद जितना भी इसमें लिक्विड आना था वो आ जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जब इसमें भर गया, तो ये क्या काम कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इसको पुश कर रहे हैं लिक्विड को इसके अंदर में, ठीक है। अब इसी ड्रॉपर को हम भरे हुए फिल्ड ड्रॉपर को यहाँ पर लेते आए, ठीक है, अलग से साइड में। अभी इसके अंदर में लिक्विड यानी इंक भरा हुआ है। अब कहीं किसी दूर ले जा करके जब फिर से इसको प्रेस करेंगे, है ना, इसके रबर बल्ब को, तो क्या होगा, जो भी भरा हुआ चीज़ था लिक्विड या इंक, ड्रॉप वाइज ड्रॉप फॉल करेंगे, नीचे गिर जाएंगे निकल करके। क्लियर है ये? यहाँ लिखिएगा कि ड्रॉपर used for measuring out drop of liquid।
और मेडिसिन। तो किसी मेडिसिन की लिक्विड को के ड्रॉप को मेजर करने के लिए हम ड्रॉपर का यूज करते हैं। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि ड्रॉपर वर्क ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कौन सा लास्ट डिवाइस बचा है हमारा? रबर सकर। इसमें लिखिएगा बच्चों, इट इज मेड ऑफ रबर और प्लास्टिक which stick to flat or smooth surface on pressing due to atmospheric pressure। अब रबर रबर सकर किस चीज से बने होते हैं? तो इट इज मेड ऑफ रबर, या तो ये रबर का बना होगा या प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। विच स्टिक टू, आप देखिए रबर और प्लास्टिक, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रबर सकर। ये दिखने में कैसा लग रहा है? एक स्मॉल कनकेव शेप्ड का कप, रबर कप, स्मॉल कनकेव शेप्ड का, स्मॉल मतलब छोटा सा, कनकेव, कनकेव देखते हैं ना, उभार, जो उभार होता है, बना हुआ होता है, उसमें क्या होता है अंदर में थोड़ा सा जगह जगह खाली होते हैं, ठीक है। ये एक उभार है, मतलब यहाँ पे एक स्पेस है, खाली जगह है, मतलब खाली जगह मतलब यहाँ एयर होंगे, कुछ नहीं तो एयर होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे एक चपटा बोलते हैं, मतलब एक उभार अंदर की तरफ। तो कनकेव शेप्ड का रबर कप है, ठीक है। अब इस रबर कप को ऑल्सो कॉल्ड सक्शन कप, ठीक है। रबर कप को हमने क्या बोला? सक्शन कप। क्यों? क्योंकि स्टिक, स्टिक मतलब होता है चिपक जाना, टू फ्लैट और स्मूथ सरफेस ऑन प्रेसिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हमने सक्शन कप इसीलिए बोला क्योंकि सक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ पार्शियल वैक्यूम। वैक्यूम आया मतलब एयर खत्म, एयर नहीं होंगे, तो एयर को हमने हटा जब दिया तो सक्शन हो गया। तो ये जो है किसी भी चीज से, फ्लैट सरफेस से या स्मूथ सरफेस से चिपक जाते हैं, तो चूंकि ये सरफेस से चिपक जाते हैं इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सक्शन कप, बिकॉज इट स्टिक्स टू सरफेस, ठीक है।
रबर सकर के डिफिनेशन क्लियर है बच्चों, ये क्या कर रही है? चलिए, इसका काम क्या है? ये रबर या प्लास्टिक का बना है जो किसी भी फ्लैट सरफेस से आसानी से चिपक जाते हैं। कैसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। सपोज ये जो है, ये है एक फ्लैट सरफेस, एकदम प्लेन, चपटा, फ्लैट। हमने इस चीज को यहाँ पे चिपकाना चाहा, चिपकाने की कोशिश की, तो ये चिपक गए। चिपक कैसे गए? अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। चिपके इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एयर है ना बच्चों। अच्छा, हमने इसको कसकर दबाया फ्लैट सरफेस पे, तो यहाँ की जो एयर है, यहाँ पे अंदर में, इसके अंदर में, मतलब इसके अंदर में जितनी भी सारे एयर थे वो क्या हो गए? निकल गए, है ना। यानी कि एयर प्रेशर कैसे निकल जाएंगे? देखिए, जैसे हम फ्लैट सरफेस से इसको ऐसे करके चिपकाए, तो बीच में जितने भी एयर थे वो इस नीचे, जैसे जैसे चिपकते गया वैसे वैसे एयर नीचे के थ्रू निकलते चले गए। ठीक है, तो मतलब अंदर की ओर जो एयर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। एयर प्रेशर रिड्यूस इनसाइड। तो अंदर से कोई एयर प्रेशर प्रेशर नहीं लग रहा है। अगर एयर प्रेशर होता तो क्या होता? बाहर की तरफ धकेलते। अभी तक हमने जितने भी ड्रिंक को खींचा ऊपर की तरफ, सिरिंज में देखा कि लिक्विड ऊपर आ गए, ड्रॉपर में लिक्विड ऊपर आ गए। अगर एयर प्रेशर रहता तो क्या लिक्विड आते? नहीं, लिक्विड को वो धकेल देते नीचे। ठीक, उसी तरीके से अगर एयर प्रेशर यहाँ रिड्यूस कम हो गया तो बाहर से लगने वाले जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करेगा? उसको धकेलेगा, इस रबर शकर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर pushes rubber sucker from outside। ठीक है, तो अंदर में कोई प्रेशर नहीं, तो बाहर में किसी चीज पे एयर प्रेशर लगता है। ये बाहर आउटर सरफेस है ना, आउटसाइड है, तो इस पर एयर प्रेशर लग रहे हैं जो इसको और चिपकने में मदद कर रहे हैं, मतलब धकेल रहे हैं। तो पूरी जोर से चिप प्रेशर लगा रहे हैं तो वो चिपक जाएंगे क्योंकि प्रेशर कम हो गया अंदर, और बाहर प्रेशर ज़्यादा। किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ कैसे चिपके? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक वर्ड लिखिएगा, सक्शन। इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम बाय रिमूविंग एयर। REMOVING, रिमूविंग मतलब हटाना। तो एयर को हटा करके हम वैक्यूम जब बनाते हैं, प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कुछ नहीं, अंदर में कुछ भी नहीं। ठीक,
अब ये रबर सकर का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए स्टार देके लिखिएगा। यूज फर्स्ट है टू होल्ड ग्लास टेबल टॉप ऑन टू वुडन फ्रेम ऑफ टेबल। जितने भी सारे आप देखते हैं टेबल जिनके ऊपर वाली जो सरफेस सतह है जो ग्लास से बनी होती है, तो एक्चुअल में जो ग्लास टेबल टॉप है, जैसे देखिए ऊपर वाली ये क्या है बच्चों, ये है ग्लास टेबल टॉप। तो इस चीज को पकड़ के रखने वाले कौन होते हैं, यहाँ पर रबर सकर, ठीक है, सकर अपने जगह पर जो ग्लास टेबल टॉप है इसको पकड़ के रखते हैं, है ना, होल्ड करके रखते हैं। क्योंकि वो क्या हुआ है, फ्लैट सरफेस से चिपक जाते हैं, आसानी से फ्लैट हो जाते हैं। इसको मिटा दो ये डायग्राम। चल, एक फ्लैट सरफेस कोई दीवार हो सकता है बच्चों, कोई भी दीवार, कोई भी चीज, है ना, जो एकदम प्लेन हो। पहला के बाद दूसरा लिखिए, टू मेक रबर, टू मेक सकर हुक which fits on wall, comma, almirah, comma, doors for holding things। ठीक है, तो आप जो देखते हैं ना, जितने भी घरों में जो दीवार पर अलमीरा में या डोर मतलब जितने दरवाजे हैं उनमें जो हुक लगा होता है ना, उसी को बोलते हैं सकर हुक। ये क्या है बच्चों, सकर हुक को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, इसी रबर सकर का। उस सकर हुक में हम क्या क्या रखते हैं, फॉर होल्डिंग थिंग्स। होल्डिंग मतलब किसी भी चीज को पकड़ के रखना, जैसे कि आप हैंगर उसमें लटका दिए, हैंगर में ब्लेजर कोट है, स्कूल का कोई भी ड्रेस है, आप जितनी भी स्कूल की ड्रेस या कुछ भी जो लटका के रखते हैं जिस हुक पर, वो क्या बना होता है, वो होता है सकर हुक। या तो वो प्लास्टिक की होगी या तो वो किसी भी मेटल से बना होगा, है ना। देखिए, ये तो हमने बोला रबर सकर, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, यही है सकर हुक, जो या तो प्लास्टिक का होगा और या तो किस चीज की होगी, या तो कोई मेटल का बना होगा, ठीक है। ये क्या है, यही है हुक, ठीक है।
इसी हुक में हम क्या करते हैं कि चीज़ों को लटका देते हैं, लटका के रखते हैं, कोई कपड़ा, ड्रेस, कोई भी चीज़। क्लियर यहाँ तक? चलिए, आज हमने समझ लिया कि हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना बड़ा यूज है, कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमने मैकडेबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट में जिस हेमिस्फीयर को हमने बोला था कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है जो उसको पूरी तरह से आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। हमने यहाँ तक अच्छे से समझा। अब एक पॉइंट है बच्चों कि अब वो जो कस कर, देखिए ये दो हेमिस्फीयर है आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमने बोला था कि 8 घोड़ों की 2 टीम भी इसको अलग नहीं कर सकी, तो आखिर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर लग रही है बाहर से, है ना। अंदर हम क्या कर दिए हैं, अंदर हमने वैक्यूम बना दिया है, तो वो चिपके हुए हैं, तो इसको अलग कैसे करें। सिंपल है, इसकी ये जो साइड से ये वैक्यूम पंप है, यहाँ से हम एयर भर देंगे। अब जैसे ही अंदर एयर इंटर किया, प्रवेश किया, तो क्या होगा, सारा का सारा जो प्रेशर है अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो जो बाहर वाला प्रेशर है बच्चों वो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, तो धीरे धीरे ये खुल जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो 8 घोड़ों की जो 2 टीम नहीं खोल सकी, वो हम एक सिंपल एयर को वैक्यूम पंप से फिल करके, भर करके आसानी से हम इसको खोल सकते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की कीवर्ड के साथ। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।